हाँ बोलिए। ये प्रकृति का नियम है कि ऐसी महामारी इस धरती और दुनिया पे आती रहती है, पर आप जैसे नहीं। कुछ के टीके बनते हैं, कुछ के नहीं। लेकिन सबसे पहले राजस्थान के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने इस बीमारी को गंभीरता से लिया। जो उनकी मंशा थी कि मेरे राज्य में कोई भूखा नहीं सोएगा, कोई दुखी नहीं रहेगा, ये उनका टारगेट था। कालीचरण जी, आप कह रहे हैं मेरे लिए, मेरे राज्य की, मेरे बानसूर की जनता अति महत्वपूर्ण है, और उसने मुझे 11 तारीख को ही मंत्री आप आसन की तरह मुखातिब हो। सभापति महोदय, आप उधर के लिए राजस्थान सरकार ने जो लड़ाई लड़ी, इसका प्रमाण देश के प्रधानमंत्री महोदय ने तमाम राजनीतिक विरोधाभास के बाद भी इस कदम को सराहा और राजस्थान के प्रबंधन की तारीफ की। पूरे देश में भीलवाड़ा मॉडल को फॉलो किया गया। राजस्थान के प्रत्येक विधानसभा सदस्य, सांसद, सभी से सीएम साहब ने वीसी के जरिए बात की और एक एक विधायक से पक्ष और विपक्ष ना किया, सबकी राय को जाना और उसके बाद में सुधार किया कार्यों में कि कोई भी कमी हो तो उसको दूर किया। लेकिन भारत सरकार, देश के नेता ने एक दिन के अंदर ये आदेश जारी कर दिया, लॉकडाउन कर दिया। कम से कम उसके बाद में इतनी बार वीसी करी, ये तालियां बजवाई या मोमबत्तियां जलवाई, कम से कम एक व्यवस्था तो ऐसी कर देते कि बाहर के मजदूर फैक्ट्रियों में काम करने वाले, कि आपको इतने दिन तक फैक्ट्री बंद रहेगी, इतने दिन का आपको मानदेय दिया जाएगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठेली लगाने वालों के लिए देश के नेता ने कोई नीति नहीं बनाई, ये देश का कुप्रबंधन था। कम से कम घोषणा करते वक्त कितने लाखों करोड़ों की घोषणा कर दी सभापति महोदय, लेकिन उन्होंने टाइम निश्चित नहीं किया कि इतने दिन में मजदूर की या फैक्ट्री कर्मचारियों का सुना जाएगा या उनको भत्ता दिया जाएगा। इतना करते ये नहीं किया, वो नहीं किया। क्यों नहीं? अगर देश के प्रधानमंत्री के दिल में जगह है तो क्यों नहीं उन फैक्ट्री मजदूरों को मानदेय और भत्ता दिया जाना चाहिए। पूरे भारत देश का संपूर्ण कर्जा माफ करना चाहिए, किसानों का भी, मजदूरों का भी और छोटे कर्मचारियों का भी। क्यों नहीं ऐसी नीति बनाते जिससे देश का भला हो सके? उनके खाते में क्यों नहीं डालते? ऐसा है, दादो कर आए ना आगे, जब भी पोता पैदा होता है, दादा से बिना पोता पैदा नहीं होता है। प्लीज विराजिए। सभापति महोदय, राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय ने उन मजदूरों का दर्द महसूस किया, उनके पैदल चलने की जो आहट थी वो सुनी और संसाधनों का, सरकारी संसाधनों के जरिए उनको आने जाने की व्यवस्था की और इसके लिए भोजन की व्यवस्था की। पूरा पुलिस प्रशासन हो, डॉक्टर्स हो, सफाई कर्मी हो, नर्स हो, सभी इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने रात और दिन जाग करके एक एक व्यक्ति की सेवा की और सरकार ने व्यवस्था करवाई। क्योंकि इसके बीच में टिड्डी दल आ गया था तो भी व्यवस्था सुदृढ़ रही और अलवर में भी कोविड जांच सेंटर खोला गया और सरकार का और भी ज्यादा धन्यवाद है कि भोजन की व्यवस्था अब 8 रुपए में कल राजीव जी के जन्मदिन पे इंदिरा रसोई के नाम से शुरू की। आप किसी तरह नहीं है कि उद्योगपतियों को, एयरपोर्ट सौंपने वालों को जनता के दर्द की अनुभूति नहीं है। आपके 2 साल नहीं लगे, काम करने में 2 साल लगे। आप किसी तरह नहीं है। जैसे स्वास्थ्य मंत्री, इंजेक्शन निशुल्क लगेगा सभी जगह, सैनिटाइजर आज भी हो रहा है और आज भी ये चीजें सारी चालू हैं सभी जगह। और मुख्यमंत्री राहत कोष से जो राशन किट बंटवाए गए थे
उन पे किसी का नाम नहीं था सभापति महोदय, कोई पार्टी का नाम नहीं था। मुझे कहते हुए गर्व है कि मेरे बानसूर विधानसभा क्षेत्र में 56,000 के किट बांटे गए। 1 लाख के बाद में फिर 57 लाख रुपए मैंने दिए। 57 लाख रुपए मुख्यमंत्री महोदय ने दूसरे ही दिन जारी करके राशन किट बंटवाए। और मुझे खुशी है कि जो मेरे सामने चुनाव लड़े उन लोगों ने भी वहां पर किट बांटे। ये मैं उदाहरण दे रही हूं। मुझे बताएं, मैं चैलेंज करती हूं कि कौन से कार्यकर्ता का इस तरीके से वो किया गया। पूरे राजस्थान में पहली बार ये सरकार मिसाल बनी है कि पक्ष और विपक्ष किसी पार्टी के कार्यकर्ता का नहीं, सिर्फ और सिर्फ जनता जनार्दन, जनता देवता और हर वर्ग को दिया गया राशन किट और कोई भेदभाव नहीं किया गया। जैसा कि बोल रहे थे कालीचरण जी, आप किसी तरह नहीं है। आपने जो भेदभाव किया सभापति महोदय, मेरा एक सुझाव है कि जहां पर पहाड़ी इलाका है वहां पर तुरंत प्रभाव से टावर लग जाएं, जिससे 9वीं 12वीं की बच्चियों को ऑनलाइन शिक्षा का लाभ मिल सके। गरीब बच्चों को निजी स्कूलों की फीस माफ की जाए जितने % कर सकें। और ये बोल रहे हैं इनसे हम चलेंगे साथ में। नरेगा कर्मियों का कम से कम एक दिन का 500 रुपए करवाइए तो हम धन्यवाद देंगे। और प्रत्येक विधानसभा में एक पीएससी को स्पेशल कोविड सेंटर बना देना चाहिए, जिसमें बच्चे, महिला, पुरुष अलग अलग वहां आईसीयू की व्यवस्था हो जाए, शौचालय वगैरह। और इसमें विधायक कोटे से अगर देना हो तो वो भी हम दे देंगे। सभापति महोदय, प्लीज सहयोग करें। बिराजिए। जो इन्होंने कहा कि उन्होंने पटवारी, सेक्रेटरी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और एसडीएम इनको पाबंद किया गया था गांव-गांव में किट बांटने के लिए। ये मैं आपकी जानकारी के लिए कालीचरण जी बता देती हूँ, आपको पता नहीं है। जैसे आपने और पीएम आवास योजना का पोर्टल खुलवाइए अगर जनता का भला करना चाहते हैं तो, अन्य का नहीं। आपकी बानगी का एक सभापति महोदय, अन्य सभापति महोदय, बिराजिए। आप अन्य सभापति महोदय, कुछ सीख लीजिए। बिराजिए। सारा समर्पण आपको इन्हें समर्पित कर दिया कालीचरण जी श्राप को पूरा भाषण। माननीय सभापति महोदय, अभी